नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आएँ आज हम हदीस की रोशनी में ये जानें, बहुत से मुसलमान इस गलतफ़हमी का शिकार हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत करके हमें जन्नत में ले जाएंगे, हमारे अमल जैसे भी हों। तो आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुने कि वो शफ़ाअत किस तरह होगी और किन लोगों की होगी। हदीस मुबारक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यजतामिउल्लाहुन्नास यौम, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों को जमा करेगा। उस वक्त लोग कहेंगे कि अगर हम अपने रब के हजूर में किसी की शफ़ाअत ले जाएं तो नफ़ा बख्श साबित हो सकती है, मुमकिन है कि हम अपनी इस हालत से नजात पा जाएं। चुनाचे लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप ही वो बुज़ुर्ग नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया। अल्लज़ी खलक़ल्लाहु बियदिही, कि जिनको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। व नफ़ख़ फ़ीका मिन रूहिही, आपके अंदर अपनी छुपाई हुई रूह फूंकी। और फ़रिश्तों को व अमर अल मलाइकता फसजदू, और फ़रिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने सजदा किया। वशफ़ा लना इंदा रब्बिना, तो आप हमारे रब के हजूर हमारी शफ़ाअत कर दें। वो कहेंगे कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ। फिर वो अपनी लग़ज़श याद करेंगे और कहेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो सबसे पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने भेजा। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लेकिन वो भी यही जवाब देंगे, लस्तु हुनाकुम, कि मैं इस लायक नहीं हूँ। वो अपनी लग़ज़श का ज़िक्र करेंगे और कहेंगे कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, अल्लज़ी इत्तख़ज़हुल्लाहु खलीला, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया था। लोग उनके पास आएंगे, लेकिन ये भी यही कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं हूँ। लस्तु हुनाकुम, अपनी ख़ता का ज़िक्र करेंगे और कहेंगे कि तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया था। फ़यातूनहु, तो लोग उनके पास जाएंगे, लेकिन वो भी यही कहेंगे, लस्तु हुनाकुम, कि मैं इस लायक नहीं हूँ। अपनी ख़ता का ज़िक्र करेंगे और कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। तो लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, लेकिन ये भी कहेंगे कि लस्तु हुनाकुम, कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, क्योंकि उनके तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। चुनाचे लोग मेरे पास आएंगे। इस वक़्त मैं अपने रब से शफ़ाअत की इजाज़त चाहूँगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अला रब्बी, अपने रब से, और सजदा में गिर जाऊँगा। वक़ातु साजिदन, अल्लाह ताला जितनी देर तक चाहेगा मुझे सजदा में रहने देगा। फिर कहा जाएगा, सुम्मा युक़ालो इरफ़ा, फिर कहा जाएगा कि अपना सर उठाओ, मांगो दिया जाएगा, कहो सुना जाएगा, शफ़ाअत करो शफ़ाअत कबूल की जाएगी। फ़अरफ़अु रासी, मैं अपने रब की इस वक्त ऐसी हम्द बयान करूँगा कि जो अल्लाह ताला मुझे सिखाएगा। सुभान अल्लाह। फिर शफ़ाअत करूँगा, यानी उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर ऐसी हमद अलका की जाएगी जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अल्फाज से अल्लाह की हम्दो सना करेंगे। फिर शफ़ाअत करूँगा और मेरे लिए हद मुकर्रर कर दी जाएगी कि यानी इतने लोगों को निकालना है, और मैं लोगों को जहन्नम से जन्नत में दाखिल करूँगा और इसी तरह सजदे में गिर जाऊँगा। तीसरी या चौथी मरतबा जहन्नम में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिन्हें कुरान ने रोका है, यानी जिनके जहन्नम में हमेशा रहने का ज़िक्र कुरान पाक में सराहत के साथ दिया गया।
وہ لوگ پھر جہنم میں رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سجدے میں گریں گے، اور پھر دوسری دفعہ، اور پھر تیسری دفعہ، اور چوتھی دفعہ پھر وہی رہ جائیں گے جن کا قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھیے اور جانیے۔ ایک تو سود کھانے والا ہمیشہ جہنمی ہے۔ سورہ نساء کے اندر وراثت کی غلط تقسیم کرنے والا ہمیشہ جہنمی ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں قرآن کے اندر بتائی گئیں، قرآن سے تلاش کریں اور ان چیزوں سے بچیں۔ کافر کے لیے تو ہمیشہ جہنم ہے ہی ہے، منافق کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ نہ کرے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے کچھ ایسی عمل کر رہے ہوں، اللہ نہ کرے کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دے۔ تو خدا را اس مختصر زندگی میں اپنے آپ کو بدلیں اور قرآن میں آج سے تلاش شروع کر دیں۔ ایک صفحہ روز پڑھیں ترجمے سے کہ کون لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ خود بھی سنیں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ۔ یہ 2-4 حدیثیں میں شفاعت کے بارے میں کوڈ کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق دے اور اپنے اللہ کو راضی کریں اور اس جنت کے مستحق بن جائیں جو قرآن میں وعدہ کیا گیا، اعدت للمتقین، کہ یہ وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، پہلے سے آراستہ پہ راستہ متقین لوگوں کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔